राम नाम को राम नाम को कल्प तरो कर कल्याण निवास। जो सिमरत भयो भांत ते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरो मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निष्कष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपो जीव विवेका। वेद पुराण संत मत एहो सकल सुकृत फल राम स्नेहो। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितो शत प्रभु पूजे। काल के बाले माले मूले मलीना पापी पयो निधि जन मन मीना। पहले सत युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला सुमिरित समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता हित परलोके पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और लोक इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल करम न भवत विवेको राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कले कपट निदानो
नाम सुमत समोरत हनुमानो। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर के सरि रामा, कनक कपीसु कलि काल सिया रामा। जातक जन प्रहलाद जिम रामा, पालहि दले सुर साल सिया रामा। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अन के अलसाहो, नाम जपत मंगल देश दशे हो। सुमेरी सुनामी राम गुण गाथा, करहु नाई रघुत है माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नभाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। भाई को भाई अनक अलसाहु, ओ नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। मोरे सुधारहि सोय सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम स्वामिने को सेवक मोसो, निज दिस देखे दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे। जिसकी कृपा करने से नहीं, अज्ञाति राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा केवल इतने पर भी उन दया निधियों ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक ही वेद सुसाहिब रेते, विनय सुनीत पहचाना तनीति। गिन गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूण मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही
प्रेम को पहचान कर लेता है। अमीर गरीब, गवार नरनिवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज माते अनुहारी, नप सारा हद सब नर नारी। साधु सुजाने सुशील कृपीरा, ईसे अंश सब परम कृपाला। सुगवती सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुन सन मान सबए शुभानी, भनति भनति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महि पाला स्वभाव, जाने से रोज मणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालकों को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कोमलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर्शिरोमणि हैं। रीझत राम सने निशोते, जो जग मंद मलिन गाति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, परंतु जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट से बख की प्रीत रात्रि माँ, राखी राम कृपाल सिया रामा। ओलाप किए जय जान सिया रामा, सच विसुमत कपि भल सिया रामा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सब कहत रामा, राम सहित उपहार से रामा। साहेब सीता नाथ को नामा, सेवक तुलसी दास से रामा। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी
इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। आती बड़ी मोड़े टिटाया ही खोरी, सुनिया बनाए कहूँ ना के बशकोरी। समोजी सहे में मुही अप डरे अपने, जो सुध राम कीन नह सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नगर में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सप्रेम भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। असुनि अवलोकित सोचत चख रामा, चही भगति मते स्वामी सरार सिया रामा। कहती न साही होए सियनी की, रिजत राम जाने की जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षुओं से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन न होना चाहिए। हृदय तो अपनों को उनका सेवक बनने योग्य ही मानकर पापी और दीन की मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रतहि न प्रभु चित कूट किए, करते सुरत सहे बार ही की। जेहि यद बदहु उपव्याद जिमिवाले, सोहि कर तो ते विभीषण केरी। सो नर राम हिये ते परतात भेंट समाने, राय समान रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, अपरंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने का समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तारो तारे कप डार पर रामा,
ते किए आप समान से रामा। तुलसी कहूँ न राम से रामा, साहिब सील निधान से रामा। श्री प्रभु रामचंद्र जी तो एक वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं और पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधन स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाहि राव रे रामा, सभी को नीक सिया रामा। जो यह साची है सदा है रामा, तोनी को तुलसी से रामा। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाइयों से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यह विधि निज गुण दोषी कहीं रामा, सवहीं बहुर शिरु नय से रामा। बर न हो राग बर विशद जल रामा, पुन सुन कान कला सिया रामा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वर्ण सुनाई। कहे सोए संवाद बखाने, सुनई सकल सज्जन सुकुमानी। मुनि यशबलबक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरत जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। असंभुकीन यह चरत सुहावा, बहुर कृपा करी करो माहि सुनावा। सोय शिव काग भूषण है दीना, राम भगत अधिकार ही चीना। शिव जी ने पहले इस स्वावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके अपार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकार जानकर दिया। तेसन जग बालक पुनि पावा, तीन पुरी भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता रस लीला, सवर दरे जानहि हर लीला। उन कागभूषण जी से फिर यश बाक्लब जी ने पाया
और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जगत जानहि नीति काल निज ज्ञाना करतल गलत अमल समाना। और जो हर भगत सुजाना कहे सुनय कहे समझ विद्वान। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी सज्जन भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुन रामा कथा सुकर खेत सिया रामा। समझ नहीं तन बाल पन रामा तब अतिरयो चेत सिया रामा। फिर वही कथा मैंने बारहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत से बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्त ज्ञान निधि रामा कथा राम के गुण से आरामा। किमि समझई में जीव जड़ रामा काले मलिक सत्य मूण से आरामा। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा को वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव है, भला उसको कैसे समझ सकता है। श्री राम